नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्टर दीप स्टोरीज पर। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और वीडियो का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए कहानी का मजा लीजिए। सरोवर में पक्षी क्रीड़ा कर रहे थे और नाना प्रकार वर्ण के कमल खिले थे। पास ही एक सुंदर बाग था। तब राजकुमार कहता है, हम लोग थोड़ी देर यहाँ ठहर जाते हैं, सरोवर में स्नान कर लेते हैं और थोड़ा खा पी कर तरोताजा होकर सह्याद्री चलेंगे तो हमारा आनंद और बढ़ जाएगा। राजकुमार के इस प्रस्ताव को राजकुमारी पद्मिनी ही नहीं बल्कि सब स्वीकार करते हैं और वे वहां रुक जाते हैं। सरोवर में जब उन्होंने स्नान किया तो पक्षी भी उनके भाग्य पर ईर्ष्या करने लगते हैं। कमल के फूलों की चमक और बढ़ जाती है और सरोवर तो जैसे धन्य हो गया हो। ऐसा सौभाग्य तो उसे पहले कभी नहीं मिला था। स्नान करके उन सब ने एक साथ मिलकर खाना खाया। उनके आमोद प्रमोद में वहां के पशु पक्षी भी शामिल हो जाते हैं। तब राजकुमारी पद्मिनी अपने हाथों से उन्हें खिलाती है। सूर्य सिर पर आ गया था। थोड़ी देर आराम करके वे आगे बढ़ जाते हैं। तब राजकुमार कहता है, दिन छिपने से पहले हमें सह्याद्री पहुंचना है। रास्ते में खेत खलिहान कभी कभी उनका ध्यान खींच लेते थे। कभी कभी उड़ते हुए पक्षी उनके पास से गुजर जाते थे। एक जगह झाड़ियों से घिरे मैदान में हिरण और उनके शावक उछल कूद कर रहे थे। राजकुमारी पद्मिनी को वे बड़े ही अच्छे लग रहे थे। वह राजकुमार से कहती, एक हिरण को हम अपने साथ ले चलते हैं, देखो कितने आकर्षक हिरण हैं। तब राजकुमार हंसकर कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, मुझे अपनी सीता खोनी नहीं है। यह सुनकर राजकुमारी पद्मिनी हंस पड़ती है। वह सीता हरण की कहानी कभी पहले सुन चुकी थी। तब राजकुमारी पद्मिनी कहती है, नहीं, वह तो मैं भी नहीं चाहूंगी। कितनी साधना के बाद तो हम लोग मिल पाए हैं। ऐसी बातों ही बातों में सह्याद्री की सीमा आ जाती है। सब रोमांचित हो जाते हैं। वहां पर स्वयं राजा उपस्थित थे। सारी प्रजा भी उपस्थित थी। उन्होंने सारी टोली का स्वागत किया। पिता पुत्र का जब मिलन होता है तो खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। राजा को अपना खोया बेटा मिल जाता है और बेटे के ऊपर प्यार बरसाते पिता गाजे बाजे के साथ नगर में प्रवेश करते हैं। सजी धजी नगरी बाहें फैलाकर उनका अभिनंदन कर रही थी। मकानों की छतों और छज्जों पर खड़ी स्त्रियां और बच्चे उन पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। महल में रानियां उनकी आरती उतारने के लिए आतुर हो रही थीं। बड़े हर्षोल्लास से राजकुमार अपनी वाग्दत्ता के साथ महल में पैर रखता है। आरती के मंद मंद प्रकाश और अगरू की महक से महल की शोभा में चार चांद लग गए थे। थोड़ी देर में राज दरबार खचाखच भर जाता है। प्रजा भी अपने राजसी मेहमानों का स्वागत करना चाहती थी। राजकुमार जब चारों राजकुमारियों के साथ वहां आता है तो प्रजा अपने प्यार दुलार से उन्हें सराबोर कर देती है। छोटे राजकुमार के बिना जो राज दरबार सूना पड़ा था वह फिर जगमगा उठता है। राज दरबार में राजकुमार तथा राजकुमारियों का भव्य स्वागत होता है। राजकुमार के जगमग करते महल को देखकर सारी राजकुमारियों को अपने अपने महल क्षण भर के लिए याद आते हैं जिन्हें वे पीछे छोड़ आई थी। तभी उन्हें याद आता है कि अब उन महलों से उनका कोई सरोकार नहीं था। उनका रिश्ता अब राजकुमार से जुड़ जाने पर वह महल पराये हो गए थे। छोटी भाभी को राजकुमार के सामने आने में थोड़ा संकोच हो रहा था। मिलने जुलने की फुर्सत मिलने पर राजकुमार स्वयं भाभी के कक्ष में जाता है और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। दोनों की आंखें बहने लगती हैं। भाभी कुछ कहे उससे पहले राजकुमार भाभी से कहता है, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकूंगा। यदि तुमने मुझे उस दिन उलाहना न दिया होता तो यह हीरे जैसी राजकुमारी कैसे मिलती। भाभी के मुंह से बस यही निकलता है, तुमने राजकुमारी पद्मिनी को लाकर महल को जगमगा दिया है। शुभ मुहूर्त देखकर राजकुमार के विवाह की तैयारियां की जाती हैं। बड़ी धूमधाम से विवाह होता है। राजकुमार को एक से बढ़कर एक राजकुमारियां मिल जाती हैं। महल आलोकित ऊर्जा से भर जाता है। प्रजा भी नई छोटी रानियां पाकर आनंदित हो रही थी। राजा भी प्रसन्न हो जाता है और सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अगर आप ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल मिस्टर दीप स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।